तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताजुना का दोस्त ब्रिज के काम में उसका और साथ देने से मना कर देता है और नारुतो और सास्के बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद ताजुना उन सबको काइजो की कहानी सुनाता है कि कैसे वो इस देश का हीरो बना और गाटो के हाथों मारा गया, और उसकी कहानी सुन के नारुतो काफी जोश में आ जाता है। अब आगे। 青い青いあの空 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाकू अपने बाल खोल लेता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की जैसा दिखने लगता है। जिसके बाद वो जंगल में जाकर कुछ पौधे तोड़ने लगता है और फिर एक चिड़िया आकर उसके कंधे पर बैठ जाती है और फिर वो चिड़िया उड़कर सामने की तरफ जाने लगती है जहाँ पर नारुतो लेटा हुआ होता है। और उसका हेडबैंड देखकर हाकू को याद आता है कि ये तो वही हिडन लीफ निंजा है, और फिर वो उसके पास जाकर उसे देखने लगता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब नाश्ता कर रहे होते हैं और फिर ताजुना कहता है नारुतो यहाँ नहीं है, मतलब वो फिर से पूरी रात बाहर रहा। फिर साकुरा कहती है वो तो बिल्कुल पागल हो चुका है, वो पूरी रात अंधेरे में ट्रेनिंग करता रहता है, अब तक वो शायद मर चुका होगा, वो अपने चाकरा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और फिर सुनामी कहती है एक बच्चा पूरी रात जंगल में बिता रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। तो ककाशी कहते हैं नारुतो लापरवाह ज़रूर है पर वो एक निंजा भी है और वो अपना ख्याल रख सकता है। फिर सास्के कहता है साकुरा सही कह रही है, नारुतो एक नंबर का लूज़र है, वो सच में कहीं पर मरा पड़ा होगा। और फिर वो उठकर जाने लगता है और जाते हुए वो कहता है मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूँ। तो साकुरा कहती है पर हमने तो खाना शुरू ही किया है, पर वो सास्के की खाली प्लेट देखकर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हाकू नारुतो का गला दबाने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे जगाने लगता है और कहता है उठ जाओ, अगर तुम यहाँ सोओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और फिर नारुतो उठकर कहता है अब तुम कौन हो। और फिर वो हाकू का चेहरा देखकर थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो हाकू कहता है मैं यहाँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ घाव और बीमारी ठीक करने के लिए। तो नारुतो से पूछता है दीदी तो क्या आप रोज़ इतनी सुबह सुबह काम शुरू कर देती हो। तो हाकू कहता है हाँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ शांति होती है, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई यहाँ पर सोया हुआ मिलेगा। जिसके बाद नारुतो कहता है मैं ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर हाकू कहता है ओह तो क्या तुम एक निंजा हो, मैंने तुम्हारे सिर पे वो हेडबैंड देखा, या फिर तुमने वो सिर्फ फैशन के लिए लगा रखा है। तो नारुतो कहता है ओह तो आपने नोटिस कर ही लिया, ये हेडबैंड सिर्फ एक सुपर निंजा ही पहन सकता है। और ये सुनकर आको कहता है ये तो काफ़ी कमाल की बात है, तो क्या तुम किसी खतरनाक चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। तो नारुतो कहता है मैं तो सिर्फ अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूँ। फिर आको कहता है तुम तो पहले से ही बहुत ताकतवर लगते हो, तो फिर तुम और ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। तो नारुतो कहता है ताकि मैं विलेज का सबसे बेहतरीन निंजा बन सकूं और लोग मेरी इज्जत करें, और एक इंसान है जिसके सामने मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं। और फिर हाकू उससे पूछता है तो तुम ये ट्रेनिंग उस इंसान के लिए कर रहे हो या खुद के लिए। और ये सुनकर नारुतो कन्फ्यूज़ हो जाता है और हाकू हंसने लगता है। और फिर वो कहता है क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए बहुत खास हो। और ये सुनकर नारुतो कहता है आप आखिर कहना क्या चाहती हैं दीदी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर हाकू एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाता है जिसमें वो काफ़ी छोटा होता है और किसी सड़क के कोने में बैठा होता है। और फिर एक आदमी वहाँ आकर कचरा फेंक कर चला जाता है और फिर हाकू उसमें खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक ब्रिज के कोने में बैठा होता है और फिर जाबुजा वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हाकू फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और नारुतो अपने मन में कहता है आखिर ये सोच क्या रही हैं। फिर हाकू कहता है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान हो जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने आप ही ताकतवर बन जाओगे। ये सुनकर नारुतो गहरी सोच में डूब जाता है और कुछ पुराने इंसिडेंट्स को याद करने लगता है। और फिर वो कहता है मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहती हैं। और फिर हाकू वहाँ से उठकर जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है वैसे मैं एक बात बता दूँ, मैं एक लड़का हूँ। और यह सुनकर नारुतो चौंकते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो साकुरा से भी ज़्यादा सुंदर है। फिर सास्के वहाँ आ जाता है और जब वो हाकू के पास से गुजरता है तो उसे कुछ महसूस होता है। और फिर नारुतो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अजीब चीज़ें देखी हैं पर यह तो कुछ अलग ही था। फिर सास्के उसके पास आकर उसके सर पर एक पंच मार कर कहता है
क्या तुम ब्रेकफास्ट के बारे में भूल गए? तुम सच में बेवकूफ़ हो। और यह सुनकर नारुतो हंसने लगता है, जिससे सास्के इरिटेट होने लगता है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें ककाशी और साकुरा नारुतो और सास्के को ढूंढ रहे होते हैं और तभी एक कुनाई उनकी तरफ आती है और फिर वो देखते हैं कि नारुतो पेड़ पर काफ़ी ऊपर चढ़ चुका होता है। और फिर साकुरा कहती है, ये तो कमाल है, अब नारुतो इतना ऊपर चढ़ सकता है। फिर नारुतो उस डाले पर खड़ा हो जाता है पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसे देखकर ककाशी और साकुरा घबरा जाते हैं। पर तभी नारुतो उल्टा लटक जाता है और कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर साकुरा कहती है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। और उसके अंदर की साकुरा कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ककाशी अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी नारुतो की पकड़ छूट जाती है, जिसे देखकर ककाशी और साकुरा फिर से घबरा जाते हैं। पर सास्के आकर नारुतो को बचा लेता है और कहता है, तुम सच में एक नंबर के लूज़र हो। फिर साकुरा कहती है, तुम तो सच में कमाल हो सास्के। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हाकू जाबुजा से कहता है, तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो रहे हो। तो जाबुजा कहता है, बस कुछ वक्त की बात है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो और सास्के पेड़ के बिल्कुल टॉप पर चढ़ गए होते हैं और सास्के नारुतो से कहता है, चलो घर चलते हैं। और नारुतो हाँ कर देता है और फिर वो दोनों ताजुना के घर आ जाते हैं और उन्हें देखकर ताजुना कहता है, तुम दोनों की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लगती है। और फिर नारुतो कहता है, हमने कर दिखाया, हम पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक चढ़ गए। जो सुनकर ककाशी कहता है, बहुत बढ़िया, अब से तुम दोनों भी ताजुना को प्रोटेक्ट करोगे। और ये सुनकर नारुतो को ज़्यादा ही खुश हो जाता है और हंसते हंसते ज़मीन पर गिर जाता है और अपने साथ सास्के को भी गिरा देता है। और सास्के उससे कहता है, तुम बेवकूफ़ ही रहोगे नारुतो। और ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। और फिर ताजुना कहता है, कुछ दिनों में ब्रिज पूरा हो जाएगा। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाया हूँ? तो ककाशी कहता है, जो न्याय के रास्ते पे नहीं चलते वो कायर और डरपोक होते हैं और कायर लोग इस दुनिया में नहीं जी सकते। और ये सुनकर ताजुना और सुनामी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ककाशी कहते हैं, ये बात फर्स्ट होकागे ने कही थी। फिर इनारी नारुतो को देखकर कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है और फिर वो रोते हुए कहता है, तुम ये ट्रेनिंग करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम गाटो को नहीं हरा सकते, उसके पास पूरी गैंग है, वो तुम्हें मार देंगे। कूल बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कमज़ोर हमेशा हारते हैं और ताकतवर हमेशा जीतता है। तो नारुतो कहता है, मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनारी कहता है, तुम चुप क्यों नहीं रहते? तुम्हें हमारे देश के बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो हमेशा हंसते खेलते रहते हो, तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है। और फिर नारुतो कहता है, तो ठीक है, फिर तुम ऐसे ही रोते रहो और शिकायत करते रहो, कायर कहीं के। और फिर साकुरा उससे कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो नारुतो। और फिर नारुतो उठकर वहाँ से चला जाता है और इनारी और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें इनारी अकेले बैठा होता है और फिर ककाशी उसके पास आकर कहता है, नारुतो की बात का बुरा मत मानना, वो तुमसे नफरत नहीं करता। दरअसल नारुतो भी बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं कि उसके पेरेंट्स थे कौन। विलेज में नारुतो का कोई दोस्त नहीं है, पर मैंने उसे कभी भी रोते हुए या हार मानते हुए नहीं देखा। वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें और उसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। जैसा कि मैंने कहा, वो रो रो कर थक चुका है और उसने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया है। वो अभी भी एक बच्चा है और अभी भी सीख रहा है, पर वो जानता है कि ताकतवर होने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह मुझे लगता है कि हम सब में से सिर्फ वो ही है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है। नारुतो ने जो तुमसे कहा, न जाने वो यही बात अपने आप से कितनी बार कह चुका होगा। फिर हमें एक कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी सास्के और साकुरा को लेकर ताजुना के साथ निकल पड़ता है, पर नारुतो उनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो कल की ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और सो रहा होता है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें गाटो जाबुजा से फ़ोन पर कहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और अपना अधूरा काम पूरा करो। जो सुनकर जाबुजा फ़ोन को अपने पैर से कुचल देता है और आगू से कहता है, क्या तुम तैयार हो? तभी नारुतो जाग जाता है और उसे पता चलता है कि बाकी लोग तो उसके बिना ही चले गए, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर ब्रिज की ओर निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे कुछ दिखता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें अपने वर्कर्स की ऐसी हालत देखकर ताजुना शॉक हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि ताजुना के घर के बाहर गाटो के 2 आदमी खड़े होते हैं, जिसके बाद ब्रिज पर कोहरा छाने लगता है, जिसे देखकर ककाशी कहता है, सास्के, साकुरा तैयार हो जाओ। और फिर वो लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और साकुरा कहती है, ककाशी सेंसे, ये जाबुजा ही है ना,
ये उसका हिडन मिस्टर जुत्सु है। तभी उन्हें ज़ाबुज़ा की आवाज़ आती है जो कहता है, तुम इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ करना ककाशी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी इन बच्चों को अपने साथ लिए हुए हो। कमाल है, ये लड़का तो काँप रहा है। और फिर काफ़ी सारे ज़ाबुज़ा उन्हें घेर लेते हैं जो देखकर सास्के मुस्कुराते हुए कहता है, मैं डर के मारे नहीं, एक्साइटमेंट के मारे काँप रहा हूँ। फिर ककाशी कहते हैं, आगे बढ़ो सास्के। जिसके बाद सास्के ज़ाबुज़ा के सभी क्लोन्स को ख़त्म कर देता है और फिर असली ज़ाबुज़ा और हाकू उनके सामने आ जाते हैं। और फिर ज़ाबुज़ा कहता है, ओह तो तुम मेरे वाटर क्लोन्स को पहचान गए, लगता है कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है। हाकू, लगता है कि तुम्हें अपना राइवल मिल गया। और फिर हाकू कहता है, लगता तो ऐसा ही है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।